हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स भरना सीखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में हमें अपने इनकम टैक्स की डिटेल भरकर अपने डिपार्टमेंट को देनी होती है, जिसे हम आयकर विवरणिका बोलते हैं। तो इसी टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पर निवेश करना है, कितना निवेश करना है, किस नियम से टैक्स पे करना है। वर्तमान में टैक्स पे करने के दो नियम हैं। आप किसी भी नियम के अनुसार टैक्स पे कर सकते हैं। तो आपको किस नियम से टैक्स पे करना है, यह आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है। अगर आपको इनकम टैक्स भरने में या आईटीआर अप्लाई करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट के थ्रू आप अपना आईटीआर या इनकम टैक्स डिटेल भी भरवा सकते हैं। इस वीडियो में हम 68,500 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपका टैक्स कैसे जीरो हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स की गणना मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है। तो सबसे पहले हम मार्च से लेकर फरवरी तक के वेतन की गणना करते हैं। 68,500 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 39,900 है, जबकि मार्च 2022 में मूल वेतन 38,700 था। महंगाई भत्ता 31% की दर से 11,997 रुपये, मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से 1,340 रुपये। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप शहरी मकान भत्ते के हिसाब से अपनी गणना कर सकते हैं। तो टोटल सैलरी बनती है 52,037 रुपये। अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो ये कटौती बनती है 5,070 रुपये। उसके बाद एडवांस टैक्स के हमने 500 रुपये शो किए हैं। जीआईएस कटौती 87 रुपये की, तो ये टोटल कटौती बनती है आपकी 5,657, जबकि टोटल सैलरी बनी थी आपकी 52,037 रुपये। इस 52,037 में से हमने 5,657 पे माइनस किए हैं, तो टोटल सैलरी बनती है आपकी खाते में 46,380 रुपये। तो 46,380 रुपये आपके खाते में जमा हुए। तो ये गणना आप अपने अकाउंट के अनुसार ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद अप्रैल, मई, जून 4 महीने तक आपको लगातार 46,380 रुपये ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम जुलाई महीने की गणना करते हैं। जुलाई महीने में आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो यहाँ पर आपका मूल वेतन हो जाता है 39,900 रुपये। महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर यहाँ पर हो जाता है 34%, तो यहाँ पर महंगाई भत्ता है 13,566। मकान भत्ता 1,340 रुपये। टोटल सैलरी बनती है 54,806 रुपये। एनपीएस कटौती 5,347 रुपये। एडवांस टैक्स के 500 रुपये और जीआईएस कटौती 87 रुपये की। टोटल कटौती 5,934 रुपये। कटौती के बाद खाते में क्रेडिट 48,872 रुपये। यही सैलरी आपकी अगस्त की थी और सितंबर में आपका जीआईएस कटौती होना बंद हो गया था, तो सितंबर महीने में जीआईएस कटौती कुछ नहीं हुई थी, तो खाते में क्रेडिट 48,959 रुपये। उसके बाद अक्टूबर महीने में महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38% हो गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल वेतन 39,900 रुपये, महंगाई भत्ता 38% की दर से 15,162 रुपये, मकान भत्ता 1,340 रुपये। टोटल सैलरी बनती है 56,402 रुपये। खाते में क्रेडिट 50,396 रुपये। तो यही सैलरी आपकी नवंबर और दिसंबर की भी 50,396 रुपये। इसके बाद हम जनवरी 2023 की सैलरी देखते हैं। जनवरी 2023 में आपका मूल वेतन 39,900 रुपये, तो यहाँ पर आपकी सैलरी बनती है 56,402। तो यहाँ पर हमने टैक्स के शो नहीं किए हैं, तो खाते में क्रेडिट 50,896 रुपये। यही सैलरी आपकी फरवरी की रहेगी। उसके बाद हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मकान भत्ता बना 16,080 रुपये। टोटल सैलरी 6,54,576 रुपये।
NPS कटौती 63,850 रुपये, इनकम टैक्स के टोटल 5,000 रुपये, GIS कटौती 522 रुपये, टोटल कटौती 69,372 रुपये और खाते में क्रेडिट 5,85,204 रुपये। उसके बाद हमने यहाँ पर बोनस के 6,908 रुपये ऐड किया है। DA 31 से 34% जनवरी से लेकर जून तक का। हालांकि जनवरी से लेकर जून तक जो हमें DA मिला है वो 31% की दर से मिला है, जबकि हमें मिलना था 34% के अनुसार। तो ये जो डिफरेंस है ये 6,966 बनता है। इसी तरह से जुलाई से सितंबर तक का डिफरेंस 4,788 रुपये। तो यहाँ पर हमने 6,54,576 में 6,908, 6,966 और 4,788 को ऐड किया है। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 6,73,238 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम सेविंग देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कई सारे विकल्प हैं। PPF, GIS, LIC, ट्यूशन फ़ी, होम लोन। होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ही लिखा जाता है। NSC, FD, अन्य जो ATC के अंतर्गत हो। तो आपकी निवेश की जो सीमा होती है वो 1.5 लाख होती है, लेकिन अगर आप NPS सब्सक्राइबर हैं तो निवेश की सीमा बढ़कर ये 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हमने NPS के शो किए हैं 63,850 रुपये। हमारी NPS जो कटौती हुई है वो 63,850 रुपये हुई है। 80D मेडिकल बीमा, इसके अतिरिक्त आपको 25,000 रुपये का निवेश आप मेडिकल बीमा में कर सकते हैं। 80G प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष या किसी भी धार्मिक स्थान पर आप दान दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आप जहां पर भी दान देते हैं वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। तो इसकी निवेश की कोई सीमा नहीं होती। इस तरह से आपकी जो निवेश की सीमा है उसे आप दोबारा समझ लीजिए। अगर आपकी NPS कटौती नहीं होती है तो आपकी निवेश की सीमा 1.5 लाख, अगर NPS कटौती होती है तो निवेश की सीमा 2 लाख। इसके अतिरिक्त 25,000 का आप मेडिकल बीमा ले सकते हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष में आप कितना भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल बनता है 1,08,372 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 6,73,238 रुपये। उसमें से हमने स्टैंड डिडक्शन के 50,000 रुपये माइनस किए हैं, जिसे हम मानक कटौती बोलते हैं। ये केवल सैलरीड पर्सन के लिए होती है, जबकि बिजनेसमैन के लिए ये छूट नहीं होती। लेस HRA के हमने 16,080 रुपये माइनस किए हैं। लेस हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। बैलेंस इनकम, तो यहाँ पर हमने 6,73,238 में से 50,000 माइनस किए, उसके बाद 16,080 माइनस किए, तो यहाँ पर ये वैल्यू बनती है 6,07,158 रुपये। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर हमारी टोटल इनकम बनती है 6,07,158 रुपये। उसके बाद लेस टोटल डिडक्शन, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 1,08,372 रुपये। तो 1,08,372 रुपये माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम हमारी बनती है 4,98,786 रुपये। इस 4,98,786 पर ही हमारा टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर हम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो हमारी टैक्सेबल इनकम है 4,98,786 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनता है 12,439 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम बनती है तो यहाँ पर आपको 12,500 की अतिरिक्त रिबेट मिलती है। तो हमारी टैक्सेबल इनकम थी यहाँ पर 4,98,786, तो हमें 12,500 की अतिरिक्त रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 0। एड एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, तो यहाँ पर 4% उसका सरचार्ज जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना है 0, तो इसलिए सरचार्ज भी 0। टोटल टैक्स 0। रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़ कर आया है तो आपको फॉर्म 10 ही बनना होता है, उसके अंतर्गत आपको टैक्स में रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स बना है 0, जबकि हमारा एडवांस टैक्स था
5,000, तो हमारा ये 5,000 रुपये ITR के टाइम रिफ़ंड हो जाएगा। इसके बाद हम नए नियम के अनुसार देखते हैं। टैक्स की गणना नए नियम के अनुसार हमारी जो ग्रॉस सैलरी थी वो 6,73,238 रुपये। नए नियम के अनुसार टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। आपने चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट किया है या आपका हाउस लोन है या कोई अदर लोन है तो उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम हुई 6,73,238 रुपये। इस 6,73,238 पे हमारा टैक्स बनेगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम न्यू टैक्स स्लैब को समझते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%। तो हमारी टैक्सेबल इनकम थी 6,73,238। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना है 29,824 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87, तो यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक थी। तो रिबेट 0। बैलेंस टैक्स 29,824 रुपये। 4% यहाँ पर एजुकेशन एंड हेल्थ का सरचार्ज लगता है, तो ये बनता है आपका 1,193 रुपये। टोटल टैक्स 31,017 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89 0। टोटल टैक्स बनता है 31,017 रुपये। एडवांस टैक्स था हमारा 5,000, तो यहाँ पर आपको 26,017 रुपये और पे करना होगा। पुराने नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना था 0, जबकि नए नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना है 31,017 रुपये। तो इस तरह से हमें पुराने नियम के अनुसार ही टैक्स पे करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको टैक्स पे करने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इनकम टैक्स डिटेल भरने की सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।